हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। तो फाइनली हम जी एस फोर के एनालिसिस के साथ आ चुके हैं और इसकी काफ़ी डिमांड थी कि जी एस फोर के आंसर्स को एनालाइज करिए। तो इस वीडियो से हम जी एस फोर की भी शुरुआत कर रहे हैं और जी एस फोर के आंसर देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन है, इसके पहले कुछ बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं कि ये कंपेरेटिव एनालिसिस किसके बीच होने वाला है। ये एनालिसिस होने वाला है आदित्य श्रीवास्तव रैंक 1 और अनिमेश प्रधान रैंक 2 के बीच में। दोनों के अगर जी एस फोर के मार्क्स की बात की जाए तो आदित्य श्रीवास्तव ने 143 स्कोर किए हैं और अनिमेश प्रधान ने 134 स्कोर किए हैं जी एस पेपर 4 में, जो कि एथिक्स का होता है। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं और किस तरीके से दोनों ने आंसर किया है और एथिक्स के क्वेश्चन को कैसे आंसर किया जाता है वो सारा कुछ इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन है, फॉर इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस टू टेक प्लेस इन द कमिंग ईयर्स, why is it important to integrate the ESG, environmental, social and governance metrics with the multi-stakeholder approach? What benefits can be accrued by such integration? 150 वर्ड्स में आंसर करना है, 10 मार्कर क्वेश्चन है। तो एथिक्स के क्वेश्चंस को भी आंसर करने का एक जनरल सा स्ट्रक्चर है, इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन, और मैक्सिमम क्वेश्चंस को इसी फॉर्मेट में आंसर किया जाता है। तो यहाँ पे ये इंट्रो है और इंट्रो में आप देख सकते हो कि कॉर्पोरेट एथिक्स की बात हुई है, क्योंकि यहाँ पे हमें दिख रहा है कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात की जा रही है। तो ये इंट्रोड्यूस करते हैं। कॉर्पोरेट एथिक्स आर गवर्न बाय द वैल्यूज ऑफ 3 पीस: पीपल, प्लेनेट, प्रॉफिटेबिलिटी। तो कॉर्पोरेट एथिक्स से रिलेटेड अगर कहीं भी क्वेश्चन आता है तो इसको आप यूज कर सकते हो। इसमें पीपल, प्लेनेट और प्रॉफिटेबिलिटी का एक कंजक्शन दिखाया है, एक इंटरसेक्शन दिखाया है, और वही जो है इंडिकेट करता है कॉर्पोरेट एथिक्स को। तो ये था इनका इंट्रो। बात करें अनिमेश के इंट्रो की, तो इनका इंट्रो है, कॉर्पोरेट एथिक्स advocates the Trinitarian welfare model, catering to effective environmental, social, and governance norms, fulfilling the spirits of equity and sustainability। तो इनका भी इंट्रो ठीक ठाक है। ये जो ट्रिनिटेरियन वेलफेयर मॉडल है, ये आप ऐसे लगा सकते हो कि ट्रिनिटी से ये वर्ड निकला हुआ है, ट्रिनिटी की बात की जा रही है, और कहीं ना कहीं ये ट्रिनिटी आप ले सकते हो, या तो फिर ये जो इन्वायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस वाली ट्रिनिटी है उसको आप ले सकते हो। तो इन्होंने ये वाली ट्रिनिटी को लिया है और उसकी वजह से इक्विटी और सस्टेनेबिलिटी को फुलफिल किया जा रहा है। ये इनका इंट्रो है। तो दोनों का इंट्रो ठीक है, बेसिक सा इंट्रो। आप देख सकते हो कि ऐसा कोई एडवांस या ऐसा कोई मतलब फैंसी वर्ड्स नहीं डालने होते आपको। अगर आपको नहीं आता ट्रिनिटेरियन वर्ड तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होने वाली, इससे आप बेसिक इंट्रो भी रख सकते हो। कुछ कीवर्ड्स होते हैं, एथिक्स स्पेसिफिक कीवर्ड्स होते हैं, उनको याद करना होगा। वो कुछ 80 से 100 के आसपास कीवर्ड्स अगर आपने रट लिए तो आपका काम जो है इजी होने वाला है। और ऐसा नहीं कि वो टफ होते हैं, वो सिलेबस में ही आपको 50 के आसपास कीवर्ड्स मिल जाएंगे, वो पढ़ना ही होता है उनकी डेफिनेशंस। और बचे हुए जो कीवर्ड्स हैं वो धीरे धीरे आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो या फिर अपनी जो आंसर राइटिंग है उसमें ला सकते हो। आगे बढ़ने से पहले मैं माफ़ी चाहूँगा, मैंने क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं किया। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि जो इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उसके लिए जो ईएसजी है, इन्वायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस के मैट्रिक्स, इनका इंटीग्रेट होना किसके साथ, जो मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच है उसके साथ क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दूसरा पार्ट है कि क्या बेनिफिट्स जो है ऐसे इंटीग्रेशन से आने वाले टाइम में दिखेंगे। तो ये क्वेश्चन है, आई होप कि आप समझ गए होंगे, और क्वेश्चन इतना बेसिक था कि पहले भी आप समझ ही गए होंगे। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने पहली हेडिंग बनाई है नीड फॉर ईएसजी मैट्रिक्स, और यहाँ पे इनकी हेडिंग है जो क्वेश्चन था उसी को एड्रेस करते हुए कि इंपॉर्टेंस ऑफ इंटीग्रेटिंग ईएसजी मैट्रिक्स विथ मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच। तो इन्होंने क्वेश्चन उठा के जो यहाँ पे रख दिया। आगे देखते हैं बॉडी का पार्ट क्या है। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे क्या मेंशन कर रहे हैं पहले पॉइंट में कि करंट कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है उसमें सोशल इश्यूज कौन से हैं। सोशल इश्यूज क्या है, मैन एज अ मीन्स यूज किया जा रहा है, यानी कि इंसान को खाली यूज किया जा रहा है अपने प्रॉफिट्स के लिए। हायर एंड फायर कल्चर का एक एग्जाम्पल दे रहे हैं ये। आगे जो है नो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सोसाइटी, यहाँ पे ये पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का फ्रॉड बता रहे हैं कि कैसे सोसाइटी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली जा रही कॉरपोरेट्स द्वारा। तो ये 2 पॉइंट इन्होंने सोशल इश्यूज के रखे हैं। आगे फिर इन्होंने गवर्नेंस इश्यूज के पॉइंट रखे हैं। पहला है मनी एज एंड्स इन इटसेल्फ, आईसीआईसीआई बैंक का फ्रॉड बता रहे हैं ये, येस बैंक का फ्रॉड बता रहे हैं कि पैसा ही सब कुछ हो गया। दूसरा है स्टिफलिंग लेवल प्ले फील्ड वाया मोनोपोली, तो मोनोपोली करके जो है लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं दी जा रही, ये इनका दूसरा पॉइंट है। इसमें एग्जांपल इन्होंने दिया है कि गूगल के ऊपर 1330 करोड़ का फाइन लगा इसीलिए। अब ये जो एग्जांपल यहाँ पे आप देख रहे हो ना कि गूगल पे फाइन लगा है 1330 करोड़ का,
अब ये इन्होंने कहाँ से मेंशन किया है वो एक सोचने वाली बात है। लेकिन अगर देखा जाए तो इस तरीके के फाइन लगते रहते हैं गूगल के ऊपर। कभी यूरोपियन यूनियन लगा देगा फाइन, अभी रिसेंट में उसने लगाया था कुछ समथिंग अराउंड $2 बिलियन का फाइन था, पेनल्टी थी। तो इस तरीके से फाइन तो लगते रहते हैं, लेकिन ये डेटा कहाँ से इन्होंने मेंशन किया है वो समझ पाना थोड़ा मुश्किल है। तो कमेंट सेक्शन में ऐसा आता है कि इस तरीके का एग्जांपल मेंशन कर दिया, डेटा की जो है डेट मेंशन नहीं की, तो वो जो है बैक नहीं कर पा रहा है। इस तरीके का नहीं होता। आपने अगर डेटा मेंशन किया, ये ऐसा नहीं कि हम अपने से कह रहे हैं, ये आपको टॉपर्स की कॉपीज़ में देखने को मिलेगा। मैंने ऑलमोस्ट 250 से 300 कॉपीज़ जो है इवेलुएट कर ली है, और वो भी टॉपर्स की ही है, GS1 से लेके GS4 तक की, और मल्टीपल टॉपर्स की। तो वहाँ पे अगर देखा जाए तो इसी तरीके से एग्जांपल्स मेंशन किए जाते हैं। उसमें कोई बहुत ज़्यादा डेट्स या जो है कि आपके नंबर्स हैं वो दिखाने की कोशिश नहीं होती। ये जो एग्जांपल्स मेंशन किए जाते हैं या फिर कोई रिपोर्ट्स या डेटा मेंशन किया जाता है, एक रफ आइडिया के लिए होता है। जैसे एग्जांपल के लिए GS3 का एक क्वेश्चन था, उसमें एनेमिक वुमेन्स की बात कही गई थी। तो उसके एग्जांपल में एक ने 50% मेंशन किया था, एक ने 51% मेंशन किया था। अब सही वैसे देखा जाए तो 51% है, क्योंकि नंबर्स 51% के ही मेंशन है। लेकिन 50% वाला भी गलत थोड़ी ना है अगर उसके आसपास है तो इस तरीके से आप मेंशन कर सकते हो। आपको बस ये ध्यान देना है कि बहुत ज़्यादा गैप ना हो। तो ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि कमेंट सेक्शन में कमेंट्स आ रहे थे लोगों के, और ये कन्फ्यूज़न दिख रहा था कि लोगों को है। आगे बढ़ते हैं। अगला इन्होंने इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को रखा है कि कैसे इन्वायरमेंट का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। कानपुर टैनरीज क्रोमियम पोल्यूशन इन गंगा। तो ये कानपुर की जो टैनरीज है, टैनरीज यानी कि जो जहाँ पे फैक्ट्रीज वगैरह का सारा काम होता है उसको टैनरीज कहते हैं। तो वहाँ से जो क्रोमियम पोल्यूशन जा रहा है वो डायरेक्ट गंगा में, उसको ये मेंशन किया इन्होंने एग्जाम्पल में। अब एग्जाम्पल आप देखिए, ऐसा कोई बहुत कॉम्प्लेक्स तो नहीं है, ईजी से एग्जाम्पल है। आपको जो याद आ रहा है पॉल्यूशन से रिलेटेड आप मेंशन कर सकते हो। आप दिल्ली से हो, आप गंगा छोड़ के यमुना पॉल्यूशन पे बात कर सकते हो कि कैसे वहाँ की फैक्ट्रीज का पॉल्यूशन आ रहा है। जो रैंक 1 है वो यूपी से बिलोंग करते हैं, शायद लखनऊ इनका घर है या वहाँ से इन्होंने प्रिपेयर किया है। तो इन्होंने कानपुर का मेंशन किया क्योंकि वो न्यूज़ इनके सामने पड़ गई होगी कभी। तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल मेंशन कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आप एकदम एग्जैक्ट जो है उसका सोर्स बताओ या एकदम एग्जैक्ट उसका जो है डेट वगैरह मेंशन करो। तो ये पहला पार्ट था। अब इनका भी पहला पार्ट देख लेते हैं, अनिमेश प्रधान का। तो इन्होंने जो इम्पोर्टेंस की बात की है इंटीग्रेट करके, पहला पॉइंट है कि बैलेंस्ड अप्रोच हो जाएगी। ये जो ट्रिपल बॉटम लाइन है उसको मीट करने में, उसको जो है अचीव करने में। और यहाँ पे इन्होंने पीपल प्लेनेट प्रॉफिट का जो है मेंशन किया। ये बीच में इन्होंने ESG नॉर्म्स को बताया। ESG नॉर्म्स बीच में ये ना इंडिकेट करके इनको यही कॉर्पोरेट एथिक्स इंडिकेट करना चाहिए था, क्योंकि ESG नॉर्म्स जो है वो टोटली अलग है। वो इन्वायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस की बात हो रही है, वहाँ पे ऐसा पीपल प्लेनेट और प्रॉफिट की बात नहीं हो रही। ये एक कह सकते हैं हम कि यहाँ पे जब इंटरसेक्शन होगा तो वहाँ से ESG नॉर्म्स निकल के आएंगे। एक ये एंगल लगा सकते हैं, लेकिन इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगला पॉइंट है इनका इथिकल कॉर्पोरेट कल्चर पे। मैक्सिम ऑफ रेसिप्रोसिटी का ये मेंशन कर रहे हैं, जिसमें ये बता रहे हैं कि मॉरल एब्लिगेशन टू रिटर्न गुडविल टू सोसाइटी। ये जो मैक्सिम ऑफ रेसिप्रोसिटी है, इसका मतलब ये है कि जो रेसिप्रोकल का एक प्रिंसिपल होता है कि जैसे आप किसी को देख के स्माइल कर रहे हो तो वो भी आपको स्माइल बैक कर दे रहा है, और इस तरीके से सभी लोग जो है वो खुश हैं। तो यही होता है मैक्सिम ऑफ रेसिप्रोसिटी। मैक्सिम यानी कि प्रिंसिपल कह लो, रूल कह लो, गोल्डन रूल कह लो। वही इन्होंने यहाँ पे मेंशन भी किया है कि कैसे अगर मॉरल ऑब्लिगेशंस पूरी की जाएंगी कॉर्पोरेट्स द्वारा तो उसका रिटर्न क्या मिलेगा, सोसाइटी के गुडविल के फॉर्म में उसका रिटर्न मिलेगा। तो ये सेकंड पॉइंट था इनका। थर्ड पॉइंट है इनका प्रिवेल एथिकल स्टैंडर्ड्स। यहाँ पे इन्होंने क्या बताया कि ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस होगी, और उसकी वजह से क्या होगा, एमिकेबल वर्क कल्चर होगा। एमिकेबल यानी कि फ्रेंडली वर्क कल्चर होगा। तो ये इनका थर्ड पॉइंट था। अगला पॉइंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। यहाँ पे पेरिस एग्रीमेंट का मेंशन कर रहे हैं कि कैसे इन्वायरमेंटली एथिकल होने के लिए जो कॉरपोरेट्स को ये डिमांड्स पूरी करनी पड़ेंगी जो पेरिस एग्रीमेंट में हुई थी। अगला पॉइंट इनका प्रोडक्टिविटी वाया इंक्लूजन का है कि कैसे मैकेंजी जो है रिपोर्ट कर रहा है, और वो अपने रिपोर्ट्स में बता रहा है कि डाइवर्सिटी जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी 30% से बढ़ा देती है। तो ये सोशल केयर का एक पॉइंट इन्होंने रखा है कि अगर आप डाइवर्स कल्चर रख रहे हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है 30% से। तो ये प्रोडक्टिविटी वाया इंक्लूजन की बात कर दी इन्होंने। अगला इनका जो है बेनिफिट्स अकर्ड बाय सच नॉर्म्स। तो अगले पार्ट को यहाँ पे इन्होंने एड्रेस किया है।
तो एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे इनका जो है पहला पार्ट आधा था, आगे का जो बचा हुआ पार्ट था अब उसको देखते हैं। रैंक वन का एक तरीका है आंसर करने का कि पहले वो क्या करेंगे कि पहले वो 4 से 6 पॉइंट ऐसे देंगे, और ये GS 1 2 3 सभी में दिखा है कि पहले वो 3 से 4 पॉइंट्स ऐसे देंगे जहाँ पे एक बिल्डअप बनेगा। जैसे यहाँ पे बिल्डअप बन गया कि ESG मैट्रिक्स की ज़रूरत ही क्यों पड़ रही है। तो इन्होंने ये इश्यूज बता दिए कि देखो ये इश्यूज हैं इन्वायरमेंटल लेवल पे, सोशल लेवल पे और गवर्नेंस के लेवल पे, ये सारे इश्यूज हैं। उनको एड्रेस करने के लिए मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच चाहिए, और उसको यहाँ पे ये एड्रेस करेंगे। क्वेश्चन भी यही कह रहा था कि मल्टी स्टेक होल्डर जो है उसको इंटीग्रेट क्यों करना है। तो उसको इंटीग्रेट इसलिए करना है क्योंकि ये सारे इश्यूज हैं। तो इन्होंने क्या हेडिंग बनाई है कि ऑल दिस कॉल्स फॉर मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच हैज़। तो ये सारे इश्यूज की वजह से मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच जो है उसकी ज़रूरत है। तो ये यहाँ पे इन्होंने 3 पॉइंट्स मेंशन किए। पहला इन्वायरमेंट के लिए किया इन्होंने कि इन्वायरमेंट को भी इक्वल स्टेक होल्डर बनाना पड़ेगा, और एग्जाम्पल क्या दिया इन्होंने कि पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल को हमें यूज़ करना पड़ेगा। जो पॉल्यूशन कर रहा है वही पे करेगा, उसका हर्जाना भरेगा। अगला पॉइंट इन्होंने सोसाइटी को लेके किया है, तो सोशल एस्पेक्ट आ गया कि सोसाइटी को एक स्टेक होल्डर बनाना पड़ेगा। यहाँ पे इन्होंने टाटा मानसी प्रपोजल की बात की है कि कैसे इसने IMR और MMR को इम्प्रूव किया है। IMR और MMR आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो को मेंशन किया इन्होंने। मानसी अगर इनिशिएटिव किसी को नहीं पता तो ये रूरल जो वुमेन्स हैं उनको और उनके चिल्ड्रंस के लिए एक इनिशिएटिव लिया गया है उनके केयर के लिए। जब वो अपने प्रेगनेंसी के टाइम में होती है या फिर उसके बाद जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो सारी ये फुलफिल करते हैं। तो ये टाटा की तरफ से एक इनिशिएटिव है, इसका एग्जाम्पल इन्होंने मेंशन किया। अगला पॉइंट देखेंगे तो कॉरपोरेट आ गया, जो कि गवर्नेंस से लिंक कर सकते हैं। तो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिफॉर्म्स की बात की इन्होंने कि मेक मोर टारगेटेड। यहाँ पे भी एग्जाम्पल ये मेंशन कर सकते थे पेटागोनिया वगैरह का, और लेवी स्ट्रॉस का एग्जाम्पल मेंशन कर सकते थे कि कैसे वो वर्कर्स के वेलफेयर के लिए उन्होंने एक इनिशिएटिव चलाया हुआ है। पेटागोनिया का पूरा ब्रांड ही जो है वो इसी चीज़ पे बना हुआ है कि CSR हमारा जो है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका हम ध्यान देते हैं, और सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली जो है अपने अपैरल्स बनाते हैं। और इंडिया से भी एक आधा एग्जाम्पल मेंशन कर सकते थे, जिसमें अगर इंडिया के एग्जाम्पल की बात करें तो एक इनिशिएटिव चलता है इंडिया में शिक्षा का, पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया करके। और P&G एक ब्रांड आपने देखी होगी। ये जो ब्रांड है उसका ऐसा है कि आपको जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स होते हैं उन पे ब्रांडिंग दिख जाएगी P&G की, और ये कॉस्मेटिक्स वगैरह बनाते हैं, और पैम्पर्स हो गए, इस तरीके के प्रोडक्ट्स जो है P&G बनाता है। तो आप समझ रहे होंगे कि ये कंज्यूमर गुड्स वाली एक कंपनी है, और इसका जो एक इनिशिएटिव है पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, उसमें ये क्या करते हैं कि जो अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन होते हैं उनको ये एजुकेशन देते हैं। तो ये जो इनिशिएटिव है इसको आप CSR में मेंशन कर सकते हो इंडिया से। बाकी वैसे तो बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं। उसका स्टारबक्स का एक है कैफ़े करके, जिसमें वो फार्मर्स का कुछ इंटीग्रेट करके कुछ चलाते हैं वो इनिशिएटिव। तो इस तरीके से आप CSR के कुछ एग्जांपल्स लिख के रख सकते हो या याद करके रख सकते हो, और इसको अपने आंसर्स में मेंशन कर सकते हो। अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि CSR एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और ये जो है आता रहता है, एथिक्स में तो आता ही रहता है, और GS के पार्ट में भी CSR जो है वो इम्पॉर्टेंट एरिया है। तो CSR से रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं आप इस तरीके से याद करके रख सकते हो। तो ये इनका CSR का पार्ट, यहाँ तक जो पहला पार्ट है इनका ओवर हो चुका है। अब दोनों के दूसरे पार्ट पे बढ़ते हैं, बेनिफिट्स फ्रॉम दिस, यानी कि जो ये इंटीग्रेशन हो रहा है उससे बेनिफिट्स क्या होंगे। तो पहला है कि कॉरपोरेट सिटीजनशिप जो है उसको होल्ड करेगा। दूसरा गांधीयन ट्रस्टीशिप को होल्ड करेगा। गांधीयन ट्रस्टीशिप का मतलब ये हुआ कि गांधी जी का एक प्रिंसिपल है जिसमें इगैलिटेरियन सोसाइटी बनने की बात हो रही है कि कैसे जिनके पास पैसा है, जिनके पास रिसोर्स है, वो जो है हेल्प कर रहे हैं। तो एक इगैलिटेरियन सोसाइटी बनेगी, ये गांधीयन ट्रस्टीशिप है, ये जो कॉन्सेप्ट है। उसके आगे मोरालिटी की बात हो रही है, सोशल कैपिटल की बात हो रही है, और इको सेंट्रिसिज्म की बात हो रही है। तो ये सारा इनका था बेनिफिट्स वाला पार्ट। इनका देखते हैं, इनका बेनिफिट्स क्या है कि इस सबसे होगा इन्वायरमेंटल लेवल पे क्या होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, इन्वायरमेंटल कॉन्शियसनेस जागेगी लोगों के अंदर। और इसका एग्जांपल दिया इन्होंने कि कंज्यूमर्स जो है वो हाई फैशन ब्रांड है
उनके ऊपर गुस्सा है, ये जो ग्रीन वॉशिंग करते हैं ये उसकी वजह से। ग्रीन वॉशिंग यानी कि अपनी ब्रांड को अच्छा दिखाना, कि मतलब हम इन्वायरमेंटली जो है कि काफ़ी एक्टिव है, मतलब इकोलॉजिकली डैमेज नहीं कर रहे चीज़ों को, और उसकी हेल्प लेके जो है अपनी सेल्स बढ़ाना, तो इसको ग्रीन वॉशिंग कहते हैं। ये जो है इसका एग्जाम्पल इन्होंने मेंशन किया। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ फ्लोरा फोना और लिमिट क्लाइमेट चेंज, ये इन्वायरमेंटल बेनिफिट दिखा दिया इन्होंने। सोशल में इंक्लूसिव डेवलपमेंट, मिनिमाइज इनइक्वालिटी और रिलीवेंस ऑफ जस्टिस। यहाँ पे एग्जांपल मेंशन कर रहे हैं नियमगिरी प्रोटेस्ट का अगेंस्ट वेदांता। ये काफ़ी पुराना प्रोटेस्ट है, तो ये आप बता सकते हो कि नियमगिरी का प्रोटेस्ट कहाँ पे हुआ था। बता देता हूँ मैं आपको, बॉक्साइट माइनिंग से रिलेटेड ये जो है कि प्रोटेस्ट था। अब आपको इसकी लोकेशन बताना है कि कहाँ पे ये प्रोटेस्ट हुआ था। फिर आगे बढ़ेंगे तो गवर्नेंस का पार्ट इन्होंने एड्रेस किया कि गवर्नेंस में क्या बेनिफिट्स होंगे, वर्क कल्चर इंप्रूव होगा, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी इंप्रूव होगी, और फाइनली इन्होंने कंक्लूड किया। तो दोनों का कंक्लूजन देखते हैं, छोटा सा कंक्लूजन है। इनका कंक्लूजन है, दिस वुड मेक द कॉर्पोरेट्स लीड टू कंपैशनेट कैपिटलिज्म। और इनका इंट्रो है, with SEBI mandating business and sustainability reporting, India is moving towards an empowered ethical corporate governance। तो दोनों का ही कंक्लूजन बढ़िया है। देख सकते हो कि इन्होंने कंपैशनेट कैपिटलिज्म पे एंड किया है अपने कंक्लूजन को, और इन्होंने एम्पावर्ड एथिकल कॉरपोरेट गवर्नेंस पे एंड किया है। तो ये सारा कुछ था इन दोनों का आंसर। एनालिसिस की बात करें तो डिटेल में तो आपने देख ही लिया सारा कुछ। एक पॉइंट जो मेंशन करना मैं भूल गया, वो ये है कि जो रैंक 2 है उन्होंने बहुत कम एग्जाम्पल्स मेंशन किया। वहीं पे अगर रैंक 1 को देखा जाए तो इन्होंने 1 2 3 4 5 6 7 7 एग्जाम्पल्स इन्होंने मेंशन किया। वहीं पे अगर रैंक 1 का देखा जाए तो इन्होंने हार्डली 2 से 3 एग्जाम्पल मेंशन किया, वो भी इस वाले पार्ट में आके 2 एग्जाम्पल्स यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया। तो एथिक्स का जो पेपर होता है ना, उसमें आपको मल्टीपल एग्जाम्पल्स मेंशन करने हैं, और ये कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ वो जो स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि कैसे आपको डेटा सेंट्रिक नहीं होना है। अगर आप बहुत ज़्यादा डेटा सेंट्रिक होगे तो दिक्कत होगी एग्जाम्पल्स को रखने में। आपको ऐसे एग्जाम्पल्स रखने हैं जो रिलेवेंट भी हों और आपके ब्रेन पे ज़्यादा लोड भी ना डालें। जैसे यहाँ पे देखिए, कानपुर टेनरीज, अब ये कोई बहुत कॉम्प्लेक्स तो है नहीं इसको याद करना। अगर आप किसी भी इंडिया के किसी भी पार्ट में रह रहे हो, वहाँ पे एक लोकेशन होगी जहाँ से फैक्ट्रीज का जो है कि कचरा जाता होगा नदियों में, उसको आप मेंशन कर सकते हो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप स्पेसिफिक एग्जांपल ही दो लोकेशन वाइज। और ये देखिए, पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल, इस तरीके के प्रिंसिपल्स दे सकते हो। और ये प्रपोजल इन्होंने दिया, टाटा मानसी का एग्जाम्पल किया। यहाँ पे CSR से रिलेटेड मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताए। तो इस तरीके से एग्जाम्पल्स आप मेंशन कर सकते हो। तो ये सारा कुछ था एथिक्स पेपर के लिए, और एथिक्स के आंसर्स अभी आते रहेंगे, और ये जो GS4 की सीरीज़ है ये इसी तरह चलती रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे काफ़ी वैल्यू मिली होगी। और अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या तो फिर टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, और टीम रेडी IAS करके टेलीग्राम हैंडल मिल जाएगा, वहाँ पे मैसेज कर सकते हो आप, और मैं आपसे वही मिलूँगा।